नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, उसका जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, उस सिलेबस का क्या करते दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम बात करते हैं कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, आपका पाठ्यक्रम था, सिलेबस था आपका, इस सिलेबस का क्या करते दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे थे। अब जैसे सिलेबस की बात करें तो हम कौन से सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, आपके माइनर टेस्ट 2 का। कौन से टेस्ट का? माइनर टेस्ट 2 का, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये देखो, आपको शेड्यूल एंड सिलेबस आपको नजर आ रहा होगा। इसी टेस्ट का बात करें, इसी सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। यानी कि आधार क्या था दोस्तों एनालिसिस करने का? एमसीक्यू था। और दोस्तों सबसे पहले बात करें इन एमसीक्यू का आधार क्या था। इनके आधार की बात करें तो दोस्तों इनका आधार था आपका कलाम बुकलेट। क्या था दोस्तों? आपकी कलाम बुकलेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों एमसीक्यू की बात करें, जिस प्रकार से कलाम लाइब्रेरी की बैच के अंदर आपके ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आपके 150 बच्चे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप सभी को पता है वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं। वो इस प्रकार से तैयारी करते हैं, सबसे उनको 6 दिन तक उस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि बात करें, आपका माइनर टेस्ट 2 है, 8 फरवरी 2026 को ये होने वाला है, कल आपका टेस्ट। जैसे आपका पिछला टेस्ट हुआ था आपका 1 फरवरी 2026 को। 1 फरवरी 2026 को जैसे ये टेस्ट आपका समाप्त हुआ, समाप्त होते ही आपको मंडे से ही किस टेस्ट की तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं लाइब्रेरी बैच के अंदर? अगले टेस्ट की यानी माइनर टेस्ट 2 की आपकी तैयारी कराना शुरू कर दी गई थी। ठीक है। अब माइनर टेस्ट 2 की तैयारी कैसे होती है? सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज टारगेट दिए जाते हैं। जैसे यही आपका सिलेबस है, इसी के अनुसार टारगेट दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे पहले दिन आपको सोमवार के दिन आपके राष्ट्रवाद का उद्देश्य पहला टॉपिक दिया गया, अफवाह तंत्र आपके राजस्थान भूगोल का टॉपिक दिया गया। ठीक है। साथ साथ बात करें आपकी हिंदी का कोई टॉपिक दे दिया, उपसर्ग। ये 3 टॉपिक का टेस्ट होगा आपका पहले दिन। ठीक है। इसी प्रकार आपका शेड्यूल बनता है। फिर दूसरे दिन आपके दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधि दे दिया गया यहाँ से। यहाँ पर दोस्तों आपकी प्राकृतिक वनस्पति जीवन दिया गया, और आपकी बात करें अनेकार्थक शब्द दे दिया गया हिंदी का। ठीक है। इस प्रकार से दूसरे दिन की तैयारी होती है। तीसरे दिन की तैयारी इसी प्रकार से होती है दोस्तों, इसमें दोनों नेता दे दिए आपके, वी डी सावरकर और राज बिहारी बोस। और फिर बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर कृषि दे दिया गया। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका परिभाषिक शब्दावली आपको दे दिया गया। ये लाइब्रेरी बैच का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार से होते हैं वर्तमान समय के अंदर। फिर देश की बात करें, आपके राजस्थान इतिहास यानी भारतीय इतिहास की बात करें, सॉरी भारतीय इतिहास आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर सुबह आपका टॉपिक मिलेगा पशुपालन। ठीक है। चौथे दिन की बात करें, और यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी गणितीय संक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 5वें दिन दोस्तों आपका टॉपिक होगा शैक्षणिक प्रबंधन का, जिसमें आपको एनईपी 2020 और एससीईआरटी दी जाएगी। फिर दोस्तों आपका एक करंट अफेयर का क्लास होगी। ठीक है। एक करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 6ठे दिन। और 7वें दिन की बात करें दोस्तों, आपका माइनर टेस्ट 2 देखने को मिलेगा बाकी स्टूडेंट के साथ। इस प्रकार से आपका शेड्यूल होता है, अपने सिलेबस को बांट लिया जाता है टुकड़ों के अंदर, और इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों इसी शेड्यूल के अनुसार हमने दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इनका टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों? आप सभी को पता है, ये टेस्ट होता है दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। इस ऐप की बात करें, ऐप का नाम है दोस्तों आपके पीएपी बाय डीके सर, यानी पेपर एनालिसिस पॉइंट बाय डीके सर। ये अपना ऐप है दोस्तों। इस ऐप के ऊपर क्या होता है दोस्तों, जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू जैसे सिलेबस आपका ये माइनर टेस्ट 2 का, इसका जैसे सोमवार से ही आपको तैयारी करना शुरू हो चुकी थी। तो पीएपी बाय डीके सर पर पहले क्या होता है दोस्तों, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर ऑफलाइन होते हैं, यहाँ पर आपके ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर सकते हो टॉपिक बाय टेस्ट, यानी उनकी थ्योरी पढ़िए, जो आपको टारगेट दिया गया है, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार थ्योरी पढ़िए। ठीक। कंटिन्यू अपनी क्लासें होगी। जैसे सुबह आपकी राष्ट्रवाद का उदय होगा तो शाम का स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार से आपका शेड्यूल बटा जाएगा। फिर दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको दोस्तों किसी प्रकार से होगा आपका साप्ताहिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर फिर आपका मेजर टेस्ट बात करें, माइनर टेस्ट हर 7वें दिन आपकी एग्जाम होती है, आपको माइनर टेस्ट देखने को मिलता है। अन्य स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन होता है, वहाँ पर आप टेस्ट देते हो। उसमें आपको प्रूफ मिलता है कि आपने जो 6 दिन तक तैयारी की उसका कितना अच्छा परिणाम हुआ। यानी एक आपको टारगेट दिया जाता है, ये समझा जाता है कि आपके हर 7वें दिन एग्जाम है। आपको ये नहीं समझना है कि आपके टेस्ट है 7वें दिन, नहीं, 7वें दिन एग्जाम है। उस एग्जाम को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उस एग्जाम के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उस एग्जाम को कितने भागों में बांट के हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में के अंदर, नहीं दोस्तों, कलाम टेस्ट सीरीज को एक एग्जाम समझिए, उस एग्जाम के अनुसार हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे अब तक हमने क्या क्या टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस ऐप के ऊपर। इस ऐप की बात करें, इस ऐप के ऊपर कौन कौन से टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। फिर दोस्तों फिर जो एनालिसिस करते हैं, जो अपनी पीडीएफ है, जो अभी जो हम आपको करवा रहे हैं एनालिसिस,
इसकी पीडीएफ भी आपको इसी ऐप के ऊपर मिलती है। साथ साथ दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आपको अपलोड करवाए जाते हैं, ताकि आप साथ साथ पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो अंतिम समय में यदि इन्हीं का आप प्रिंट निकला के पढ़ोगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन के अंदर काम आएंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट्स यदि आप लास्ट टाइम किसी के शॉर्ट नोट्स लेते हो तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज क्या होता है आपका कि नए होते हैं और नई चीज़ पढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन साथ साथ शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो आप, तो शॉर्ट नोट्स हम दोस्तों साथ साथ आपके हर टॉपिक वाइज यानी टेस्ट सीरीज के अनुसार सिलेबस के अनुसार तैयार करवा रहा हूँ मैं। अभी आपको कंटिन्यूटी अभी अपनी शुरुआत की है, तो हो सकता है 1-2 टेस्ट में अपनी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगले टेस्टों के अंदर ठीक कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते रहेंगे, तो आप शनिवार के दिन उन शॉर्ट नोट्सों को पढ़िए जरूर। ठीक है, ऐप के ऊपर पढ़ सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज से जुड़ता है उनको तो शॉर्ट अपने नोट्स वाले पोर्शन में उनको सभी टेस्ट मिल जाएंगे, उनको अलग से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अलग से नोट्स में मिलेंगे 100 नोट्स, तो उनको अलग नहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्तों ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ले सकता है, यानी वहाँ पर जुड़ा हुआ है टॉपिक अपने टेस्ट सीरीज के अनुसार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर 100 नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपकी जैसे ऑथेंटिक बुक वगैरह तो हमने अपलोड कर दी है इसके ऊपर। ऑथेंटिक बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इन एमसीक्यू के मान ऑथेंटिक बुक का भी आधार बना है। कलाम बुकलेट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कलाम बुकलेट आपकी ऑथेंटिक की जो बुक है, सॉरी ऑथेंटिक बुक है, उनकी कॉपी पेस्ट है। कैसी आपकी कॉपी पेस्ट है? कौन सी बुक है? कलाम बुकलेट। वहाँ पर आपको जैसे आपका सिलेबस है, जैसे राष्ट्रवाद का उद्देश्य दे रखा है आपका, और कलाम गया वहाँ पर ऑथेंटिक बुक के अंदर, ये देखा राष्ट्रवाद का उद्देश्य ये टॉपिक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करके आपकी बुकलेट के अंदर दे दिया और आपको दे दिया गया। ठीक है, ये नहीं कलाम लिखता नहीं है, ऑथेंटिक बुकों से ही आपका कॉपी पेस्ट करता है। ये चीज़ तो आप सभी समझते हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अपना साप्ताहिक टेस्ट है। फिर साप्ताहिक टेस्ट की दोस्तों इस बार काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया सर इसकी पीडीएफ भी चाहिए हमें, तो दोस्तों पूरी प्रयास है इसका पीडीएफ भी अभी अपडेट किया। 2-3 दिन से इसी के लगे हुए थे, अपने टेस्ट भी दिखाई नहीं दिए काफ़ी दोस्तों को। वो इसलिए दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसी पीडीएफ का ऑप्शन देने के लिए कंपनी को बोला गया था कि हमें पीडीएफ का ऑप्शन भी चाहिए, तो वो अपडेट पर लगा हुआ था। जैसे अपडेट का ये ऑप्शन आ गया होगा आज, देखिए ट्राई करते हैं हम भी, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो आपको साप्ताहिक टेस्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी। यदि आप वहाँ पर प्रिंट निकलवा के टेस्ट आप आराम से टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन आराम से अपना शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के अनुसार टेस्ट दीजिए। फिर सबमिट कहाँ पर करेंगे? अपने इस ऐप के ऊपर सबमिट करेंगे, ताकि आपके जो 500 प्लस फर्स्ट ग्रेड के दोस्त जुड़ चुके हैं इस ऐप के ऊपर, 500 प्लस। ठीक है, बहुत है, मतलब एक तरह से अपना आकलन करने के लिए 500 प्लस स्टूडेंट बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना आकलन कर सकते हैं इन दोस्तों के साथ। ऐप पे टेस्ट हो गए तो ये सभी टेस्ट वैसे देंगे, यदि कंटिन्यू रखते हैं ये सभी दोस्तों, तो आपके लिए 500 प्लस दोस्त बहुत ज़्यादा होता है अपना आकलन करने के लिए। तो वहाँ पर अपना आकलन कर सकते हो, आपकी कौन सी रैंक आ रही है वैसे आ रही है, या ऑनलाइन टेस्ट तो आपको मिलेगा साप्ताहिक दिन। ठीक है, ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो। दोनों आपको तरीके उपलब्ध कराने का पूरी कोशिश रहेगी। ये अपना एक टारगेट है और एक मिशन भी है, ये समझो इस तरह से, और मेहनत करेंगे। अभी शुरुआत है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए। ठीक है, ऐसे जैसे कल आपको टेस्ट शो नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने पहले आपको मैसेज कर दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि हम अपडेट कर रहे हैं, ताकि आपको पीडीएफ वाला ऑप्शन दे सकें, नोट्स का प्रिंट निकलवा सको, वो ऑप्शन आ सके, ऐसा बोल दिया था। लेकिन काफ़ी दोस्त टेलीग्राम वगैरह देखते नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट मैसेज भी करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो वो चीज़ें है, कमेंट हर चीज़ को देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैसेज आपको डाल दिया गया था टेलीग्राम के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी डायरेक्ट सीधा मैसेज कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। वहाँ पर जाके आप ऐप पे ऊपर जाओगे, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टीम आपको रिस्पॉन्स जरूर देगी, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, ये गारंटी में लेता हूँ आपको। ठीक है, इस चीज़ का आप नोट करके रखना दोस्तों आपकी। अब बात करते हैं दोस्तों हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। देखो बात करते हैं दोस्तों, इस ऐप के ऊपर आपके टेस्ट हो चुके हैं, राष्ट्रवाद का उद्देश्य आपका कंप्लीट हो चुका है, एनालिसिस भी हमारा यूट्यूब के ऊपर भी है, ऐप के ऊपर भी है। ऐप के ऊपर आपको क्या मिलेगा? ऐड वगैरह का सामने नहीं देखना पड़ेगा। यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप सीरियस कर रहे हो तो ऐप के ऊपर क्या होगा, इन ऐड वगैरह से छोड़िए, आप सीधे तैयारी पर फोकस कीजिए। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो ये सारी क्लासेज जो यहाँ पर यूट्यूब पर है, वो क्लासेज भी आपको ऐप के ऊपर भी मिलेगी। 19वीं शताब्दी के दोस्तों वीडी सावरकर और रासबिहारी बोस हम कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हमने किया। राजस्थान भूगोल की बात करें तो दोस्तों अपवा तंत्र हो चुका है, प्राकृतिक वनस्पति हम कंप्लीट कर चुके हैं, वन्य जीव आपका कल होगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बात करें आपके NEP 2020 हम कर चुके हैं। प्रमुख संगठन SCERT आज हो सकता है रात को, जिस प्रकार से NEP 2020 हुआ उस प्रकार से आपका SCERT भी हो सकता है, क्योंकि क्लास अपने ऐप की वजह से आज होनी थी SCERT की भी, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, हो सकता है आपको अभी आपको इस क्लास के बाद में कंटिन्यू आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, वैसे टेस्ट इसका तैयार है। कृषि की बात करें, कृषि वन्य जीव ये आपका कल हो जाएगा सुबह, और कृषि आपकी कल शाम को होगी। फिर बचेगा दोस्तों पशुपालन होगा दोस्तों आपका परसों सोमवार को, यानी मंडे को मॉर्निंग ये टेस्ट होगा आपका पशुपालन का। ठीक है, और अपना टेस्ट कब होता है आपके ऐप के ऊपर ये भी बता देता हूँ। जैसे टेस्ट आपका कलाम का 8 फरवरी 2026 को हो रहा है, तो अपना साप्ताहिक टेस्ट कब होता है दोस्तों? 10 फरवरी 2026 को होता है। सिलेबस यानी शेड्यूल आपका डाला हुआ है ऐप के ऊपर। ये शेड्यूल आपकी बात करें, आप ये बोलोगे सर शेड्यूल कहाँ पर मिलेगा, तो शेड्यूल दोस्तों आपने इसी ऐप के ऊपर आपको डाला हुआ है।
ठीक है। 10 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला अपना साप्ताहिक, उससे अपने साप्ताहिक टेस्टों के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपको तैयारी यानी तैयारी से पहले आपको पूरा सिलेबस की वीडियो वगैरह, नोट्स वगैरह, साथ साथ बात करें टेस्ट वगैरह सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है सभी। सबसे पहले जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा बेस है, कौन से टॉपिक हम आज करने वाले हैं, कौन से टॉपिक कल करने वाले हैं, कल हमने कौन से टॉपिक किए थे, यदि ये पता है हमें तो हमारा एक मजबूत यानी अपना बेस मजबूत होता है, क्योंकि इन चीज़ों का हमारा रिकॉल करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, हमें ये दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ राष्ट्रवाद का उदय, तो हमने कल पढ़ा था, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कल वाली क्लास में मैंने ये चीज़ें देखी थी, तभी आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से हो सकेगी दोस्तों। और आप अपने आप को ये समझने लग जाओगे कि हाँ हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और परिणाम आपको टेस्टों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि हमने जो 7 दिन तैयारी की, उसका 7वें दिन जो आपका टेस्ट होता है, जो ऑफलाइन वाले दोस्त भी देते हैं, तो उनको पता तो है कि कैसा पेपर आता है और हमारी कितना बेनिफिट मिल रहा है। इन चीज़ों को आप सभी को नोट भी करना है साथ साथ। और जो आपके गलत हो रहे हैं उनको एक पेज के अंदर नोट करना है, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो उनको एक पेज के अंदर नोट करना है, और जो आपको तुक्का मार के सही हो रही है तो उन क्वेश्चनों को आपको एक पेज के अंदर नोट करना है, नहीं टॉपिकों को नोट करना है कि उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तभी आप अपनी तैयारी यानी अपनी कमजोरी को पहचान पाओगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, इस टॉपिक में मैंने तुक्का मारा था, इस टॉपिक का मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया, सॉरी, एक तो गलत हो गया, एक आपने तुक्का मारा, एक आपने छोड़ा। ये 3 तरह की क्वेश्चन की यानी प्रकृति होती है आपकी। इन तीनों क्वेश्चनों को आप साथ साथ नोट करो ना, उन टॉपिकों को देखना सबसे पहले कौन से टॉपिक नए आए, और आपको वादा करता हूँ हर 7वें दिन इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 दिन इस को पालन करके देखो। जैसे अपने टेस्ट के अंदर ही देख लो, टेस्ट के अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इस टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो वो टॉपिक का रिलेटेड था, किस टॉपिक से रिलेटेड था उसको देखिए, उसके देखने के बाद उसको दोबारा पढ़िए, फिर अपने उस टॉपिक को दोबारा आगे की ओर कंटिन्यू कीजिए। आपको परिणाम आपके 7वें दिन एग्जाम के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ये तरीका होता है पढ़ने का भी, एक तरीका होता है, रीडिंग मारना नहीं होता आपका। नोट्स की बार बार रीडिंग मार लोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाएगा, लेकिन वो 7वें दिन उस नोट्स को आप वापस भूल जाओगे जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, ये बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन हो गई। आज बात करते हैं दोस्तों हम क्रांतिकारी गतिविधियाँ। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए कलाम बुकलेट के अनुसार। क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन में सुधार, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा, भारतीय युवाओं को शिक्षित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये तो पता हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की, क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर बांटा जाता है दोस्तों? आपके 2 भागों के अंदर, जिसमें पहला भाग आता है दोस्तों आपके प्रथम चरण और दूसरा भाग आता है दोस्तों आपके द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में कौन सा आंदोलन आता है आपका दोस्तों? प्रथम चरण के आंदोलन आता है दोस्तों आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपके, प्रथम विश्व युद्ध तक का क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध तक का, युद्ध तक की क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां किसके अंदर आती है दोस्तों? आपके प्रथम चरण के अंदर आती है। द्वितीय चरण के बाद बात करें दोस्तों आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद की क्रांतिकारी गतिविधियां तो ये तो अपना टॉपिक है, क्रांतिकारी गतिविधियां तो अपना टॉपिक है। यहाँ पर बात करें दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में प्रेरणा स्रोतों के कूट का निर्धारण कीजिए कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके प्रथम चरण में जो प्रेरणा मिली, उनके स्रोतों के कूट का निर्धारण कीजिए कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका।
1857 का विद्रोह हो चुका था आपका, तो बिल्कुल राइट, 1857 के विद्रोह से उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रेरणा मिली। समाज सुधार आंदोलन हो चुके थे। सामाजिक, देखो हमने सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण पढ़े, धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण का अपना टॉपिक हो चुका है, वो सारे रिपीट होंगे यहाँ पर। पुनर्जागरण ये आपके सिलेबस के अंदर भी है, हमने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ा। यहाँ पर देखो दोस्तों हमने कौन कौन सा पढ़ा। सबसे मुख्य रूप से बात करें हमने, जैसे हमने आपके ब्रह्म समाज पढ़ा था, आपका ब्रह्म समाज, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों आपके आर्य समाज। तीसरे हमने पढ़ा था दोस्तों परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, ठीक है। ये मुख्य थे आपके, मुख्य मतलब बात करें मुख्य लोग कौन थे इसमें, जैसे ब्रह्म समाज में आपके राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, ठीक है। आर्य समाज की बात करें तो आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। परमहंस मंडली में दोस्तों हमने विवेकानंद को पढ़ा था, विवेकानंद नंद को पढ़ा था, क्योंकि हमने समाज सुधार आंदोलन के दौरान पढ़ा था। हमने 19वीं और 20वीं शताब्दी के हमने देखे थे, 19वीं और 20वीं शताब्दी की ये आपके टॉपिक है। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन में बात करूँ तो माइनर टेस्ट 1 के सिलेबस के अंदर था, और हमने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ा था। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेरणा मिली थी आपको। विदेशी युद्धों की घटनाएं, दोस्तों उस समय विदेशी युद्ध की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था यहाँ पर, क्योंकि विदेशी युद्ध नहीं होते प्रथम चरण के अंदर, कोई भी विदेशी युद्ध इतना नहीं था, जानते भी नहीं थे, ठीक है। विदेश यानी बात करें इतना समाचार पत्रों का ये नहीं था, तो विदेशी युद्धों की बात करें प्रथम चरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राष्ट्रीय समाचार पत्र, बिल्कुल राइट, राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर बात करें दोस्तों 1857 के विद्रोह को हमने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपका टॉपिक पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पर रिविजन हो रहा है आपका क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर, आपको काफ़ी ज़्यादा रिविजन करने को देखने को मिलेगा। क्योंकि बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से थे आपके प्रथम चरण के प्रेरणा के स्रोतों की बात करें तो 1857 का विद्रोह, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय समाचार पत्र। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें प्रथम चरण के अंदर दोस्तों आपके लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, अरविंद घोष की विचारधारा से भी प्रेरणा मिली थी, से प्रेरणा मिली। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर सा लिख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है, लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, ये भी क्रांतिकारी उद्देश्य है, ये भी क्या है आपका क्रांतिकारी उद्देश्य है। विदेशी शासन में सुधार, ये आपका दोस्तों क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं है। विदेशी शासन में सुधार, युवा में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना, यह है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी उद्देश्यों के अंदर दोस्तों पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य था वो था दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके, भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, क्या था दोस्तों आपका प्रथम उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य बात करें दोस्तों आपके युवा में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति स्थापना करना, सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति करना। ये सारे उद्देश्य कब थे दोस्तों आपके प्रथम चरण के अंदर, कब थे उद्देश्य, प्रथम चरण के अंदर उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ कहाँ हुआ और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बन गया, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ
और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बन गया, बताओ भाई। प्रसार से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2018 से ऐसे क्वेश्चन आया था आपका, फर्स्ट ग्रेड 2018 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आ जाएगा आपका। सबसे पहले बात करें दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बन गया। तो दोस्तों आपकी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ और मुख्य केंद्र बंगाल मुख्य केंद्र बना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार की बात करते हैं। आंदोलन का प्रसार दोस्तों, सबसे पहले बात करें क्रांति का उदय कब हुआ था। क्रांति के उदय की बात करें आप, क्रांति का उदय, तो क्रांति का उदय कब हुआ था दोस्तों आपके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में क्या हुआ दोस्तों आपके क्रांति का उदय हुआ था। क्या होता दोस्तों आपका क्रांति का उदय होता। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। इस क्रांति के उदय का केंद्र कौन सा था। यह बात करें क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी। प्रारंभ हुई थी दोस्तों आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से होती है दोस्तों आपके महाराष्ट्र से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख्य केंद्र कौन सा बना दोस्तों आपका, मुख्य केंद्र बना इस क्रांति का बंगाल। क्या बना दोस्तों आपके मुख्य केंद्र आपका बंगाल मिला। इसमें प्रमुख नेताओं की बात करें, बहुत ही प्रमुख नेताओं की बात करें तो आपका टॉपिक दे रखा है प्रमुख नेता, वहाँ पर इन टॉपिक को कवर करेंगे। जो प्रमुख नेता के नाम दे रखे हैं दोस्तों क्रांतिकारी के अंदर, तो प्रमुख नेताओं के अंदर आपके सभी क्रांतियों से जुड़े हुए थे। तो आपकी बात करें प्रमुख नेता आपका वैसे भी टॉपिक दे रखा है टॉपिक वाइज, तो उनको एक एक को कवर करते रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 शताब्दी की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, वनवासियों और धार्मिक संतों का योगदान किस प्रकार रहा। 18 शताब्दी की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, वनवासियों और धार्मिक संतों का योगदान किस प्रकार रहा। केवल राजनीतिक समर्थन था, नहीं, संघर्ष सतत बनाए रखा इन्होंने, या विदेशी शासन का सहयोग किया, आर्थिक सुधार लागू किया। दोस्तों इन्होंने न तो आर्थिक सुधार लागू किया, न ही विदेशी शासन का सहयोग किया, केवल राजनीतिक समर्थन भी नहीं दिया, इन्होंने क्रांति को संघर्ष को सतत बनाए रखा। तो बहुत बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि 18 शताब्दी क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को सतत बनाए रखने का कार्य किसने किया था। तो वो क्या था दोस्तों आपके किसानों, वनवासियों और धार्मिक संतों ने। किसने किया था आपके किसानों, वनवासियों और धार्मिक संतों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, निम्न क्रांतिकारी घटनाओं को समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दें कि प्रत्येक विद्रोह का उद्देश्य राष्ट्र चेतना फैलाना भी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको, निम्न क्रांतिकारी घटनाओं को समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। समय के अनुसार व्यवस्थित करना, ध्यान दें कि प्रत्येक विद्रोह का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना फैलाना भी था। बिल्कुल राइट। प्रत्येक जो उद्देश्य है विद्रोह का, उसका क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना को फैलाना। तो ये सारे विद्रोह ये थे। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विद्रोह का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए कौन कौन सी क्रांतिकारी घटना हुई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 के अंदर। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी उसकी अलग थी। 2018 के अंदर पूछा गया था दोस्तों आपका, ग्रुप ए का पेपर था आपका, ग्रुप ए के अंदर। और ये आपकी घटनाओं का ही क्रम था। घटनाएं पूछी गई थी आपकी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा किए गए हत्याओं का सही कालानुक्रम क्या था। 2018 में पूछा गया था हत्याओं का सही कालानुक्रम क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों आपके 1859 से 1861 के बीच। 1859 से 1861 के बीच क्या होता है दोस्तों आपका नील विद्रोह होता है। दक्खन विद्रोह की बात करें दोस्तों, ये 1875 के अंदर होता है। कब होता है दोस्तों आपके 1875 के अंदर आपका दक्खन विद्रोह होता है। वासुदेव बलवंत फड़के का विरोध, वासुदेव बलवंत फड़के का विरोध कब होता है दोस्तों आपका, बताओ भाई। ये होता है आपका 1879 के अंदर। वही बात करें दोस्तों आपके बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह की बात करें दोस्तों, यह होता है आपका 1899 से 1900 के बीच ये विद्रोह था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
समय अनुसार व्यवस्थित करना था हमें, तो आपका सबसे पहले नील विद्रोह, फिर आपका दक्खन विद्रोह, फिर दोस्तों आपके वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बात करते हैं दोस्तों 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2018 क्वेश्चन पूछा गया था कर्जन वायले की हत्या, कर्जन वायले की हत्या किसने की थी आपकी, बताओ भाई, किसने की थी? लंदन के अंदर की थी कर्जन वायले की हत्या। सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। तीसरा ऑप्शन था दोस्तों आपका जैक्सन की हत्या। जैक्सन आप सभी को पता है ना, वीडी सावरकर आपने पढ़ लिया? अरे वीडी सावरकर जिसने नहीं पढ़ा ना, क्लास देख लेना। जैक्सन की हत्या मैंने बताई, कर्जन वायले की हत्या मैंने बताई, 2 क्वेश्चन तो वीडी सावरकर से ही बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका रेड की हत्या, रेड की हत्या, इनका क्रम पूछा गया था। इनका क्या पूछा गया था दोस्तों? क्रम पूछा गया था। आगे क्वेश्चन इन्हीं घटनाओं पर डिपेंड है। आगे के जो क्वेश्चन फटेंगे दोस्तों इन्हीं घटनाओं पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आपको बता दी गई, इनका कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है। यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों ये इन्हीं घटनाओं पर आधारित थे। तो इसी प्रकार से इनसे पहले ये घटनाएं होती है, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है इस बार आपको ये पूछ ले। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1859 से 1861 के बीच। दक्खन विद्रोह दोस्तों 1875 के अंदर। वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह 1879 के अंदर। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक एक ऑप्शन में आ चुके हैं आपके। जैसे पूछा जा चुका दक्खन विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था, और बिरसा मुंडा की इस बार जयंती भी बनाई गई थी, काफी चर्चा में रहा है 2025 के अंदर बिरसा मुंडा जयंती। बताओ भाई कब बनाई गई थी? चर्चित क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम भी बहुत पूछे गए थे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर चर्चित क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत पूछे गए थे 2025 के अंदर। तो याद करना दोस्तों, बिरसा मुंडा इस बार चर्चा का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, चापेकर बंधु द्वारा पुणे में प्ले कमिश्नर की हत्या का तत्कालीन कारण क्या था? चापेकर बंधु द्वारा पुणे में प्ले कमिश्नर की हत्या का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? बताओ भाई। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, प्लेग्रस्त व्यक्तियों के घरों में जबरन दुर्व्यवहार, ब्रिटिश शासन में सुधार की मांग, स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार। तो चापेकर बंधु द्वारा पुणे में प्ले कमिश्नर की हत्या का तत्कालीन कारण था दोस्तों प्लेग्रस्त व्यक्तियों के घरों में जबरन दुर्व्यवहार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चापेकर बंधुओं ने हत्या किसकी की थी? दोस्तों चापेकर बंधुओं ने हत्या किसकी की थी? हत्या की थी दोस्तों आपके प्ले कमिश्नर की। किसकी हत्या की थी? आपकी प्ले कमिश्नर की हत्या की थी। तो दोस्तों प्ले कमिश्नर कौन था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्ले कमिश्नर कौन था आपका? तो प्ले कमिश्नर था आपका दोस्तों रेड एंड एस्ट। 2 थे आपके, ये तो रेड था तथा एस्ट था। एस्ट ये व्यक्ति था, ये नाम पूछा जा चुका है। किस प्ले का कमिश्नर की हत्या की गई थी? रेड एंड तथा एस्ट की हत्या की गई थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी हत्या के बाद में चापेकर बंधुओं को क्या मिली दोस्तों? फांसी मिली। सबसे पहले बात करिए हत्या कब हुई थी, कब की थी दोस्तों? हत्या की गई थी दोस्तों आपकी 22 जून 1897 को। 22 जून 1897 को ये हत्या होती है। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। क्यों की जाती है? प्लेग्रस्त व्यक्तियों के घरों में जबरन दुर्व्यवहार के कारण। इस कारण दोस्तों आपके चापेकर बंधुओं को क्या मिली थी? आपकी हत्या के आरोप में 100 नोट्स जो बना रहे दोस्त साथ साथ बना लेना। आरोप में चापेकर बंधु दो को क्या मिली? फांसी की सजा। वो तो मिलनी थी, हत्या किए तो सजा तो मिलनी थी भाई। उस टाइम तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा चलते थे। चापेकर बंधु कौन कौन थे ये भी तो पता होना चाहिए आपको। दामोदर व बालकृष्ण, दामोदर व बालकृष्ण 2 चापेकर बंधु थे, दामोदर व बालकृष्ण, जिन्होंने 22 जून 1897 को रेड एंड एस्ट की प्ले कमिश्नर थे, इनकी हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? प्लेग्रस्त व्यक्तियों के घरों में जबरन दुर्व्यवहार के कारण। इस कारण दोस्तों चापेकर बंधुओं को क्या मिली? फांसी की सजा मिली। क्या मिली दोस्तों?
फांसी की सजा मिली। इसी समय जब इनको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, इसी समय की बात करें, एक मराठा समाचार पत्र निकलता था। कौन सा आपका? मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र संपादक कौन थे दोस्तों? मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों आपके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों एक लेख लिखा। क्या लिखा दोस्तों? लेख लिखा। और वो लेख क्या था दोस्तों? बताओ भाई, लेख क्या था? आजकल नगर में, आजकल नगर में राज कर रही, राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरों, आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरों में अधिक दयालु है, में अधिक दयालु है। ये लेख किसने लिखा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कब? महाराष्ट्र समाचार पत्र में। कब? जब आपके प्लेग हो रही थी, उस समय आपके चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई थी। 22 जून 1897 की बात है। रेड तथा ईस्ट प्ले कमिश्नर को की हत्या की गई थी। रेड तथा ईस्ट जो प्ले कमिश्नर थे, इनकी हत्या की गई थी। उस समय आपका मराठा समाचार पत्र था। किसके? इसके संपादक थे कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक लेख लिखा, आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपने मानवीय रूपांतरों में अधिक दयालु है। इसकी वजह से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कितनी माह की सजा हुई? इस लेख की वजह से दोस्तों इसको सजा हुई थी आपकी कितने माह की दोस्तों? आपकी 18 माह की। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस घटना से जुड़ी जितने भी तथ्य थे वो हमने सारे किए। इस घटना को प्रकाशित किसने किया दोस्तों? मराठा समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था। तो ये भी यहाँ पर आपको याद हो गया कि मराठा समाचार पत्र किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मराठा और केसरी, एक केसरी समाचार पत्र और है बाल गंगाधर तिलक का। वैसे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन घटनाओं से कम से याद करते पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा हमें। तो अभी मराठा समाचार पत्र को याद कीजिए, केसरी को हम आगे याद कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1899 में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जहां पर दोस्तों यदि आपने वीडी सावरकर की क्लास नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। यदि वीडी सावरकर की क्लास देखी है तो आपको आएगा, और आपने पढ़ा है तो आएगा भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। वीडी सावरकर के अंदर इन चीज़ों को मैंने आराम से शानदार तरीके से हमने पढ़ाया था। ठीक है, देखो बात करते हैं 1899 में दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं। चेतना की बात करें, क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें, शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी महाराष्ट्र से होती है। सबसे पहले आभास कहाँ से होता है? आपका क्रांतिकारी यानी जन क्रांतिकारी का महाराष्ट्र से होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद करना, पॉइंट टू पॉइंट याद करना। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति, अभिजात भारत, मित्र मेला या स्वदेशी बांधव समिति? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, इन्होंने स्थापना की थी मित्र मेला की। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? मित्र मेला की स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी मित्र मेला की। दोस्तों मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी दोस्तों 1899 के अंदर। ये चीज़ें मैंने कल ही बताई आपको, वीडी सावरकर कर लिया, परसों पढ़ा था हमने वीडी सावरकर के अंदर। 1899 के अंदर हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। और दोस्तों मित्र मेला की बात करें, इन्होंने आपके क्रांति का यानी उद्देश्य कहाँ पर रखा था दोस्तों? आपके क्रांति का केंद्र किसे बनाया था दोस्तों? क्रांति का केंद्र किसे बनाया था दोस्तों? आपके गणेश महोत्सव को बनाया था, या आपकी बात करें शिवाजी महोत्सव को? महाराष्ट्र के अंदर 2 महोत्सव बढ़ते हैं, तो गणेश महोत्सव, दूसरा दोस्तों आपका शिवाजी महोत्सव। महाराष्ट्र के अंदर 2 महोत्सव होते हैं दोस्तों आपके, ये तो गणेश महोत्सव, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दोस्तों आपके शिवाजी महोत्सव। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों इन दोनों महोत्सव की? शुरुआत की बात करें दोस्तों तो शुरुआत की गई थी दोस्तों तिलक द्वारा। किसके द्वारा?
तिलक द्वारा दोस्तों इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। और इन्हीं केंद्र को दोस्तों आपकी बात करें मित्र मेला सभा जो आपके विनायक दामोदर दास सावरकर और गणेश सावरकर प्रभावित है आपके किसे बाल गंगाधर तिलक से, और इसी के तहत आपकी मित्र मेला की स्थापना की दोस्तों। कब? 1899 के अंदर। किसकी तर्ज पर दोस्तों? आगे चलकर बात करें किसकी तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला का नाम, मित्र मेला का नाम, एक मिनट, मित्र मेला का नाम क्या रखा दोस्तों? आपके अभिनव भारत रखा, अभिनव भारत। कब रखा दोस्तों? आपके 1904 के अंदर। कब रखा ये नाम? आपके 1904 के अंदर रखा। किसकी तर्ज पर दोस्तों? आपके बताओ भाई। मेजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर, मेजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर, इटली की तर्ज पर ये नाम रखा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? आपके अभिनव भारत। और ये अभिनव भारत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगी दोस्तों आगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेगा। और मैंने कल आपको बता भी दिया वैसे वीडी सावरकर के अंदर ही अभिनव भारत की बात करें, इसी अभिनव भारत के सदस्यों ने किसकी हत्या की थी? आगे चलकर आपके जैक्सन की हत्या की थी। गणेश सावरकर की को सजा सुनाई थी उन्होंने, क्योंकि उनकी कविता लिखी थी जो राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध मानी थी। किसने? जैक्सन ने। फिर आपके अनंत लहारे ने, अनंत लहारे था आपका जिसने अभिनव भारत के सदस्य थे, जिसने आपके उस जैक्सन की हत्या करते की थी। हत्या कब की थी? डेट भी बताई थी मैंने। और फिर उसी के आरोप में दोस्तों वीडी सावरकर को भी आपके कारावास यानी काला पानी की सजा मिली थी। ठीक है, कौन से जहाज से आए थे, कैसे आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं अपने आपको करवा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडी सावर की क्लास देखना और ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और मैंने वहीं पर कहा था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, यानी एक तरह से आपका दोबारा रिवीजन हो चुका है। देख लिया ना आपने। अब एक बार कलाम की टेस्ट सीरीज में कर लेंगे, 3 बार रिवीजन तो आपको इसी एक सप्ताह के अंदर हो गया इस टॉपिक का। तो आप देख सकते हो तैयारी किस प्रकार से आपकी मजबूत हो रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों इसी अभिनव भारत के सदस्य थे कौन? आपके लिख देता हूँ यहाँ पर, सदस्य कौन थे आपके दोस्तों? बताओ भाई। अनंत लहारे। और इसने किसे हत्या की दोस्तों? आपके जैक्सन की हत्या। हत्या किसकी गई थी दोस्तों? आपके जैक्सन की। और ये हत्या कब की गई थी दोस्तों? आपके 21 दिसंबर 1909 को। 21 दिसंबर 1909 को ये हत्या की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि जैक्सन की हत्या कब की गई थी? 21 दिसंबर 1909 को की गई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये हत्या कहाँ पर की गई थी दोस्तों? नासिक में। नासिक में ये हत्या हुई थी दोस्तों। पूरा नाम लिख देता हूँ दोस्तों आपका, अनंत कांडेल था आपका, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ा सा साफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अब तो काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं सर थोड़ा सा धीरे लिखा करो, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे लिख रहा हूँ। अनंत लक्ष्मण कान्हारिता, लक्ष्मण कान्हारिता दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों हत्या की गई थी आपकी 21 दिसंबर 1909 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अभिनव भारत की किस सदस्य द्वारा जैक्सन की हत्या की गई थी? अभी देखो क्वेश्चन आया आपके पीछे 2018 के अंदर जैक्सन की हत्या, तो याद कर लो दोस्तों, ये दी आपके 21 दिसंबर 1909। डेट याद थी तभी तो उसको कालानुक्रम से कर सकते थे। 21 दिसंबर 1909। वैसे वीडी सावरकर में बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको याद करवाया। एक बार दोबारा देख लेना वहाँ पर जाके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों आपके जैसे अनुशीलन समिति की बात करें, वैसे मैं ऑप्शन भी समझाना चाहता था यहाँ पर साथ साथ। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? बताओ भाई। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। 1907 में इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके ये की गई थी आपकी बारिंदर कुमार घोष के द्वारा। बारिंदर कुमार घोष। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अनुशीलन समिति वाला क्वेश्चन। किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके अरविंद घोष के भाई थे आपके कौन? बारिंदर कुमार घोष, इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, अभिनव भारत समाज में पांडुरंग महादेव बापट को विदेश क्यों भेजा? अभिनव भारत समाज ने पांडुरंग महादेव बापट को विदेश क्यों भेजा? अंग्रेजों से संपर्क स्थापित करने के लिए नहीं दोस्तों, बम बनाने की कला सीखने के लिए, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए नहीं दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए नहीं दोस्तों। जो अभिनव भारत समाज ने जो आपके पांडुरंग महादेव बापट की बात करें, इनको क्यों भेजा था आपके? बताओ भाई विदेश, बम बनाने की कला सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, इनके द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन्होंने पांडुरंग मोहदेव बापट ने रूसी पुस्तक थी दोस्तों आपकी कौन सी, रूसी पुस्तक, रूसी पुस्तक की बात करें कौन सी थी भाई दोस्तों, बताओ भाई कमेंट के अंदर। आप पढ़ चुके हो वीडी सावरकर को, मैंने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपको बताया था सारे क्वेश्चन, ये पूछी जा चुकी है। रूसी पुस्तक थी दोस्तों आपकी बम मैनुअल, बम मैनुअल। दोस्तों इस बम मैनुअल की बात करें दोस्तों, इसका अनुवाद क्या था दोस्तों, इसने अनुवाद की बात करें किसमें क्या था दोस्तों आपके, अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी में किया। किसने क्या था दोस्तों आपके, पांडुरंग मोहदेव बापट ने। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, 1905 में बारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष ने किस पुस्तिका में क्रांतिकारियों को संगठित करने की जानकारी दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1905 में बारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष ने किस पुस्तिका में क्रांतिकारियों को संगठित करने की जानकारी दी। भोहानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मुक्ति कौन पाथे, मित्र मेला। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ भाई कि 1905 में बारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष दोनों भाई हैं। बारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष दोनों भाई है। सबसे पहले तो बात ये आपको याद होनी चाहिए। 1905 में एक पुस्तिका थी कौन सी, जिसमें इन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित करने की जानकारी दी, वो थी दोस्तों आपकी भवानी मंदिर। कौन सी थी आपकी, भवानी मंदिर थी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे बात करें आपकी वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति की पुस्तक की बात करें, सॉरी वर्तमान रणनीति पुस्तक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कब आई थी आपकी प्रकाशन के अंदर, 1907 के अंदर। कब आई थी दोस्तों, 1907 में ये पुस्तक आती है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों, आपके अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित की गई थी, भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान रणनीति पुस्तक की बात करें दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्या लिखा गया था, इस पुस्तक की बात करें दोस्तों, इस पुस्तक में क्या लिखा गया था दोस्तों, लिखा गया था इसके अंदर, पुस्तक की बात करें युद्ध के नियमों के बारे में, युद्ध के नियमों के बारे में। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक के अंदर युद्ध के नियमों के बारे में लिखा गया था। वो थी दोस्तों आपके वर्तमान रणनीति। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों, आपके अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा। कब, 1907 के अंदर। और दोस्तों युद्ध के नियमों के बारे में और युवकों से सैनिक शिक्षा लेने की अपील की, युवकों को सैनिक शिक्षा लेने की अपील की, सैनिक शिक्षा लेने की अपील की, लेने की अपील की। किस पुस्तक के द्वारा, बता भाई किस पुस्तक के द्वारा अपील की गई थी सैनिक शिक्षा लेने की। वर्तमान रणनीति किसके द्वारा प्रकाशित थी दोस्तों, आपके अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की। कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 1907 के अंदर प्रकाशित हुई थी। एक पुस्तक थी दोस्तों आपके मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति कौन पाथे। इस पुस्तक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले इस पुस्तक को दोस्तों आपके मुक्ति किस स्मारक से, नाम से भी जाना जाता है, मुक्ति किस स्मारक से, मुक्ति किस स्मारक से नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक के द्वारा क्या लिखा गया था दोस्तों, इस पुस्तक में क्या कहा गया था, इस पुस्तक में कहा गया था कि भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने की आग्रह किया गया था। इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय सैनिकों को या भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था, देने का आग्रह किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि कौन सी पुस्तक के अंदर भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को
सीधा क्वेश्चन पूछिए कि कौन सी पुस्तक के माध्यम से भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। वो थे दोस्तों आपके मुक्ति कौन पाते। कौन थी आपकी? मुक्ति कौन पाते। ठीक है, पुस्तक का नाम याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। वर्तमान रणनीति की बात की 1907 में थी अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा। इस युद्ध के अंदर दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर युद्ध के नियमों के बारे में लिखा गया था और युवकों को सैनिक शिक्षा लेने की अपील की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों। मित्र मेला हम पढ़ चुके दोस्तों, 1899 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कब? 1899 के अंदर। किसके द्वारा दोस्तों? आपके वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। गणेश सावरकर के द्वारा, दोनों भाई थे, इनके द्वारा दोस्तों मित्र मेला की स्थापना की जाती है और क्रांति के अंदर मनाया जाता है आपका गणेश महोत्सव को। तो चारों ऑप्शनों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 1905 में बारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष ने किस पुस्तिका में क्रांतिकारियों को संगठित करने की जानकारी दी? भवानी मंदिर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना कब और किसने की थी? कौन सी समिति है दोस्तों? युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। 1906 में बारिंदर घोष एवं जतेंद्र मुखर्जी द्वारा, 1907 में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, 1899 में गणेश सावरकर द्वारा, 1904 में मित्र मेला के सदस्य द्वारा। बताओ भाई कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना की गई थी आपकी 1906 में बारिंदर घोष व जतेंद्र मुखर्जी द्वारा। किसके द्वारा? बारिंदर घोष एवं जतेंद्र मुखर्जी द्वारा 1906 में युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। 1907 में दोस्तों अश्विनी कुमार की बात करें दोस्तों, किसकी स्थापना की गई थी? बताओ भाई। अश्विनी कुमार दत्त किसकी स्थापना की गई थी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। गणेश सावरकर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? आपके मित्र मेला की स्थापना की गई थी। देखो बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ, एमसीक्यू का ये फायदा होता है, बार बार आपको रिवीजन होता है। 1904 में दोस्तों इसी मित्र मेला का क्या नाम हो गया था दोस्तों? आपके अभिनव भारत। अभिनव भारत। देख लो भाई कितनी बार आपका रिवीजन हो रहा है। आप बोल सकते हो कोई क्वेश्चन? नहीं बोल सकते। एक लाइन को मैं 2 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में छपे, आपको याद हो। ठीक है, किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं? सरल भाषा के अंदर याद करने का प्रयास करते हैं। हमारा टारगेट है कंटेंट को तैयार करवाना। ऐसा नहीं कि मैं आपको फटाना चाहता हूँ, नहीं। मेरा टारगेट है आपको कंटेंट को तैयार करवाना, आपका टारगेट है आपको कंटेंट याद करना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान करना, इस चीज़ को आप नोट करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछे, इसी समिति के सदस्य द्वारा फिर दोस्तों किसका प्रकाशन किया गया? समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र की बात करें दोस्तों, कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? युगांतर। कौन सा आपका? युगांतर। कौन सी भाषा में निकाला गया था दोस्तों? ये भाषा की बात करें दोस्तों आपके अंग्रेजी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा थी दोस्तों आपके? अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें युगांतर की, अंग्रेजी भाषा थी दोस्तों। संपादक कौन थे इसके? संपादक की बात करें दोस्तों तो संपादक याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युगांतर समाचार पत्र निकाला गया था दोस्तों आपके, कब निकाला गया था? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, अप्रैल 1906 के अंदर। कब निकाला गया था दोस्तों आपके? अप्रैल 1906 में। अप्रैल 1906 के अंदर आपके युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। संपादक कौन थे दोस्तों इसके? बताओ। बारिंदर घोष। बारिंदर घोष तो थे दोस्तों। इनके साथ दोस्तों आपके जतेंद्र मुखर्जी ने थे। इनके साथ थे दोस्तों आपके भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युगांतर समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सीधा याद करो दोस्तों, युगांतर समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों आपके? 1906 के अंदर। कब प्रकाशित किया गया था आपका? 1906 के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा का था। तो युगांतर समाचार कौन सी भाषा का था दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अभी बहुत क्वेश्चन करने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। अभी देखा हमने, देखो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत लक्ष्मण कांडे की बात करें यहाँ पर दोस्तों, इन्होंने किसकी हत्या की थी?
इन्होंने हत्या की थी दोस्तों आपके जैक्सन की। कहाँ पर की थी दोस्तों ये हत्या? नासिक के अंदर। कब की थी दोस्तों ये हत्या? याद कर लो, फिर से बता देता हूँ आपको। नासिक के अंदर ये हत्या कब की थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। 21 दिसंबर 1909 को। 21 दिसंबर 1909 को ये हत्या की गई थी दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपके विनायक सावरकर के हम समझ चुके हैं आपके, ठीक है। विनायक सावरकर को हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रमुख नेता के अंदर भी आपको दे रखा है इनका नाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे। बारिंदर कुमार घोष की बात करें दोस्तों, अभी हमने एक पत्रिका पढ़ी थी। कौन सी पत्रिका पढ़ी थी दोस्तों? बताओ कमेंट के अंदर। बारिंदर कुमार घोष की अभी हमने एक पत्रिका पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? बताओ भाई, आपको बताना है। अरे भवानी मंदिर पुस्तिका। और दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस भवानी मंदिर पुस्तिका के अंदर? किससे प्रेरित थी ये दोस्तों? ये प्रेरित किससे थी? ये पुस्तिका प्रेरित किससे थी? तो दोस्तों ये प्रेरित थी दोस्तों आपके आनंद मठ से। किससे प्रेरित थी दोस्तों? आपके आनंद मठ से प्रेरित थी। आनंद मठ से प्रेरित थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, किससे प्रेरित थी? आपकी आनंद मठ से प्रेरित थी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भवानी मंदिर पुस्तिका कौन सी पुस्तक से प्रेरित थी? आनंद मठ से प्रेरित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुजफ्फर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के बाद आत्महत्या की? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन ये पूछा गया आपको कि मुजफ्फर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या की? खुदीराम बोस थे या प्रफुल्ल चाकी थे, अरविंद घोष थे या बारिंदर घोष थे? बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा आपका? बताओ भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुजफ्फर की घटना कब हुई थी। घटना कब हुई थी दोस्तों? यदि ये घटना आपको याद है, 23 अप्रैल 1908 की घटना है। कब हुई थी आपकी? 23 अप्रैल 1908। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुजफ्फर की घटना किस तिथि को हुई थी? तो 30 अप्रैल 1908 की घटना थी दोस्तों। बिहार के अंदर पड़ता है दोस्तों। ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिहार के अंदर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस घटना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आपके किंग्सफोर्ड की हत्या। आपके न्यायाधीश थे, मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे। आपके न्यायाधीश कौन थे आपके दोस्तों? आपके किंग्सफोर्ड की हत्या। इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए दोस्तों। हत्या का था दोस्तों, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? आपके असफल हो गए। इस घटना के अंदर क्या हो गया दोस्तों? आपके असफल हो गए। इसी कारण दोस्तों आपकी बात करें, क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। कौन कौन से क्रांतिकारी दोस्तों? बताओ भाई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों व्यक्तियों की बात करें दोस्तों, आपकी हत्या के अंदर प्रयास किया गया था आपका, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों इस हत्या की जिम्मेदारी किसने लिया? आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों व्यक्तियों ने ली। अरविंद घोष और बारिंदर घोष आपके ऑप्शन कट जाएंगे। इन दोनों में से किसने आत्महत्या की दोस्तों? बताओ भाई। सबसे पहले बात करें दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस की हत्या की जिम्मेदारी ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रफुल्ल चाकी। सबसे पहले दोस्तों इस घटना को दोबारा समझिए एक बार, ठीक है, आराम से समझते देखिए। मुजफ्फर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या की? वो की थी दोस्तों आपके प्रफुल्ल चाकी। कौन थे आपके? प्रफुल्ल चाकी थे। मुजफ्फर की घटना क्या थी दोस्तों? ये बिहार की बात है। न्यायाधीश थे आपके किंग फोर्ड्स। क्या थे आपके? किंग फोर्ड। इस किंग फोर्ड को हत्या का प्लान बनाया था किन्होंने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है। इन्होंने क्योंकि स्वीकार किया था कि हत्या हमने की थी। लेकिन न्यायाधीश की एक घटना कब थी? आपकी 30 अप्रैल 1908 की घटना। कब की घटना? 30 अप्रैल 1908 की घटना। इसके अंदर दोस्तों असफल हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों? बम फेंका। क्या फेंका था इन्होंने? बम फेंका। ये बम फेंका किस पर? न्यायाधीश किंग फोर्ड के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये असफल क्यों है?
ये असफल इसलिए हुए क्योंकि ये बम न्यायाधीश किंग फोर्ड की गाड़ी पर नहीं गिरा, ये गिरा दोस्तों आपकी कनेडी की गाड़ी पर। किसी गाड़ी पर फेंका गया दोस्तों आपके गलती से बम गलती से कनेडी की गाड़ी पर गिरा, गाड़ी पर गिरा। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इस कनेडी गाड़ी पर गिरा, तो इसके अंदर दोस्तों आपके जो श्रीमती कनेडी थी, आपकी श्रीमती कनेडी और इनकी पुत्री की हत्या हो गई। यानी प्लान तो बनाया गया था आपके किंग्सफोर्ड को मारने का, लेकिन मरे कौन? आपके श्रीमती कनेडी और इनकी पुत्री की हत्या हो गई। पुत्र की नहीं दोस्तों, आपकी पुत्री की हत्या हुई थी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कोर्ट का क्वेश्चन कि पुत्र था या पुत्री थी, तो पुत्री थी दोस्तों। कम हर पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान कोर्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बात करें दोस्तों, जिम्मेदारी किसने ली? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ली। लेकिन बात करें प्रफुल्ल चाकी ने उसी समय गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को अगस्त 1908 को फांसी देगी। क्या देगी दोस्तों? आपकी फांसी दे देगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा घटनाक्रम को समझाने का प्रयास किया गया इस क्वेश्चन के माध्यम से शॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान किस क्रांतिकारी की वकालत साधारण वकील चित्तरंजन दास ने की थी? ये भी आपका प्रवेश का क्वेश्चन है। बालेंद्र घोष से, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई या सत्येंद्र बोस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान, अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान किस क्रांतिकारी की वकालत साधारण वकील चित्तरंजन दास ने की थी? तो वो की थी दोस्तों आपके अरविंद घोष की। किसकी वकालत की थी दोस्तों? आपके अरविंद घोष की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेरिस में प्रशिक्षण लेकर भारत आकर बम निर्माण की व्यवस्था स्थापित करने वाला क्रांतिकारी कौन था? पेरिस में प्रशिक्षण लेकर भारत आकर बम निर्माण की व्यवस्था स्थापित करने वाला क्रांतिकारी कौन था? हेमचंद्र दास, बालेंद्र घोष, प्रफुल्ल चाकी, सत्येंद्र बोस? तो प्रफुल्ल चाकी तो पहले इन्होंने मर गए थे, ठीक है। यानी कौन से आपके मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के थे। इसके अंदर दोस्तों आपकी आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। क्या कर ली थी दोस्तों? आपकी आत्महत्या कर ली थी। देखो क्वेश्चन आ गया ना अपना, तो रिवीजन हो गया आपका। तो हेमचंद्र दास थे दोस्तों। कौन थे आपके? हेमचंद्र दास थे। इन्होंने, हेमचंद्र दास नामक क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से बम बनाने की प्रक्रिया को लेकर 1908 में भारत आकर कलकत्ता में माणिकतला में, किसमें? माणिकतला में या मणिकतला के अंदर दोस्तों आपके बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। क्रांतिकारी थे दोस्तों आपके हेमचंद्र दास। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले बात करें 1908 में, कहाँ पर दोस्तों भारत आ गए थे 1908 में? मणिकतला। मणिकतला, मणिकतला कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? आपके कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर किसकी स्थापना की दोस्तों? आपके बम बनाने कारखाना की स्थापना की। बम बनाने की कारखाने की स्थापना की, कारखाने की स्थापना की। किसने की दोस्तों? आपके 1908 के अंदर किसने? हेमचंद्र दास ने। किसने की थी दोस्तों? आपके हेमचंद्र दास ने की थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेल के भीतर सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किन क्रांतिकारियों ने की? ये आपके सारे अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, ठीक है। जेल के भीतर सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की किन हत्या किन क्रांतिकारियों ने की? कन्हैयालाल दत्त एवं सत्येंद्र बोस, बालेंद्र घोष एवं हेमचंद्र दास, अरविंद घोष एवं प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस एवं बिस्मिल? तो देखो ऑप्शन काट सकते हो आप, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। ये दोनों दोस्तों आपकी बात करें इस अलीपुर षड्यंत्र कैसे जुड़े हुए नहीं थे, तो ऑप्शन कट गए 2, ठीक है। बालेंद्र घोष एवं हेमचंद्र दास, कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने दोस्तों आपके जेल के भीतर आपके गवाह बने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं अलीपुर षड्यंत्र
केस को समझते हैं। किसको समझते हैं दोस्तों? अलीपुर षड्यंत्र केस की बात करते हैं। इस केस को समझना जरूरी है दोस्तों। इस केस की शुरुआत कहाँ से होती है? 1908 से। कहाँ से होती है दोस्तों? 1908 से। 1908 में दोस्तों आपके पेरिस में एक व्यक्ति थे। पेरिस में एक व्यक्ति थे, कौन? आपके हेमचंद्र दास। हेमचंद्र दास कहाँ पर थे दोस्तों? आपके पेरिस में थे। इन्होंने क्या सीखा? बम बनाना सीखा। बनाना सीखा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र दास ने बम बनाना कहाँ पर सीखा? पेरिस के अंदर। फिर दोस्तों हेमचंद्र दास 1908 में कब आए दोस्तों? 1908 में कहाँ आए? भारत आ गए। और भारत में आने के बाद दोस्तों इन्होंने कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता की एक स्थान आपका कौन सा? आपका मणिकतला। मणिकतला। मणिकतला के अंदर दोस्तों किसकी स्थापना की इन्होंने? 1908 के अंदर बम बनाने की कारखाने की स्थापना की। बम बनाने के कारखाने की स्थापना की। कारखाने की स्थापना की। याद करो दोस्तों, पेरिस से एक व्यक्ति आता है, कौन? आपके हेमचंद्र दास। क्या सीख के आता है दोस्तों? बम बनाना सीख के आता है। ठीक है। कब आता है भारत के अंदर? 1908 के अंदर। और 1908 में किसकी स्थापना करता है? बम बनाने कारखाने की स्थापना करता है। कहाँ पर? मणिकतला के अंदर। और मणिकतला कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? आपके कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? आपके कलकत्ता के अंदर पड़ता था दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इस मणिकतला के ऊपर क्या होता होगा? पुलिस का छापामारा होता है। पुलिस क्या करती है दोस्तों? छापामारी करती है। छापामारी करती है। उस छापामारी के अंदर दोस्तों आपके 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होती है। 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिरफ्तारी की बात करें, अलीपुर षड्यंत्र केस के अंदर कितने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी? आपके 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी। कितने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी? आपकी 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, कोर्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों। इसी क्रांतिकारियों की बात करें, इसके अंदर आपके दोस्तों सरकारी गवाह कौन बना था? आपका नरेंद्र गोसाई बना था। कौन बना था दोस्तों? नरेंद्र गोसाई बना था। ठीक है। जिनके था दोस्तों जेल के अंदर कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने कर दी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इसी केस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। किसको जाता है दोस्तों? आपके अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस घटना की प्रशंसा किस समाचार पत्र में की गई दोस्तों? आपके केसरी ने की। केसरी क्या था आपका दोस्तों? केसरी में की। किसने? तिलक ने। समाचार पत्र की बात करें, इस घटना की प्रशंसा समाचार पत्र की बात करें किसने? केसरी में की। किसने? तिलक ने। कौन सी की? अलीपुर षड्यंत्र केस की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बाल गंगाधर तिलक के दोनों अखबार आपको पता चलेंगे, मराठा फडाम ने और केसरी फड़ा। कौन सा फडाम ने? मराठा फड़ा और केसरी फड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अरविंद घोष के मुकदमे की पैरवी करने वाले साधारण वकील कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, वही क्वेश्चन आपका वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा किन्हें दी गई? दिल्ली षड्यंत्र केस हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस हम पढ़ चुके हैं। कौन सा था दोस्तों? आपके रास बिहारी बोस का नाम सुना ना आपने? रास बिहारी बोस हमने पढ़ा है। किसके तहत थी दोस्तों? आपके बताओ भाई, बताओ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? किसने योजना बनाई थी दोस्तों? बताओ भाई, इसी की योजना किसने बनाई थी? 23 दिसंबर 1912 की बात है दोस्तों। 23 दिसंबर 1912 की। ये क्वेश्चन भी अभी आपके साथ 2018 के अंदर। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग यानी दिल्ली षड्यंत्र केस आपने देखा होगा, पीछे था होगा, कालानुक्रम पूछा था। तो 23 दिसंबर 1912 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 23 दिसंबर 1912 की। याद कीजिए इसको।
इस षड्यंत्र के अंदर दोस्तों आपकी बात करें, आपके रास बिहारी बोस आपके बच के निकल गए थे। लेकिन बात करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आजीवन कारावास किसे दिया गया था? बलराज और हसवंत राय को, जोरावर सिंह बारट को और बलराज को, मास्टर अमीर चंद्र को और अवध बिहारी को, बसंत कुमार विश्वास को या अश्वंत सहाय को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर दोस्तों आपके बलराज और हसवंत राय को क्या दिया गया दोस्तों? आपके आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों आपकी फांसी की सजा की बात करें, फांसी की सजा किनको दी गई थी? बताओ भाई। अवध बिहारी, फांसी की बात करें अवध बिहारी। दूसरे व्यक्ति कौन थे आपके दोस्तों? मास्टर अमीर चंद्र, मास्टर अमीर चंद्र। तीसरे व्यक्ति कौन थे आपके दोस्तों? आपके बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास। ये 4 व्यक्ति थे दोस्तों आपके, जिनको क्या दी गई थी? आपकी फांसी की सजा दी गई थी। ये दिल्ली षड्यंत्र केस में दोस्तों आपके गवाह कौन बना था? आपका गवाह बना, ये कौन था व्यक्ति दोस्तों? ये व्यक्ति था आपका दीनानाथ। कौन था भाई? दीनानाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कौन कौन आपकी बात करें इनका छत्रधारी अंगरक्षक कौन बना था आपका, ठीक है? कौन था भाई? कमेंट के अंदर बताओ। हमने रास बिहारी बोस पढ़ा है, अब आपको कमेंट के अंदर बताना है चीज़ें, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और अजित सिंह को कारावास में भेजे जाने का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? देशव्यापी जनरोष और राजनीतिक दबाव, पंजाब में आंदोलन का पूर्ण दमन, क्रांतिकारी गतिविधियों का स्थायित्व, कांग्रेस का आंदोलन से अलग होना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 देशव्यापी जनरोष और राजनीतिक दबाव बना, ठीक है? किनको गिरफ्तार करने पर? लाला लाजपत राय और अजित सिंह को कारावास भेजे जाने का प्रमुख परिणाम था देशव्यापी जनरोष और राजनीतिक दबाव बना। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है? दोनों बात करें आपके कारावास के अंदर दोस्तों 1907 के अंदर, 1907 के अंदर कहाँ पर बैठा गया था दोस्तों? आपके मांडले जेल भेजा गया, जेल भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया था दोस्तों? आपके मांडले जेल भेजा गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? इंडिया हाउस को लेकर ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी आशंका क्या थी? इंडिया हाउस को लेकर ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी आशंका क्या थी? यह प्रवासी भारतीयों के सामाजिक संगठन का केंद्र था, यह सशस्त्र क्रांति के लिए वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र बन गया था, यह कांग्रेस के विदेश नीति का अंग था, यह ब्रिटिश संसद को प्रभावित करने का मंच था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यह सशस्त्र क्रांति के लिए वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र बन गया था। यह आपकी सबसे बड़ी आशंका थी किनकी? अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना की बात करें दोस्तों, आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? कब की थी दोस्तों? 1905 के अंदर। 1905 में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। क्या इंग्लैंड भी आ सकता है? ब्रिटेन के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना,
सोसाइटी की स्थापना कब करते हैं दोस्तों? आपकी 1905 के अंदर ही करते हैं। कहाँ पर? मेरठ के अंदर। कौन करता है? आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी आशंका क्या थी? ये सशस्त्र क्रांति के लिए वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र बन गया था, क्योंकि सारे क्रांतिकारी जाकर यहीं पर रुकते थे। वी डी सावरकर ने भी देखा होगा आपका, यहाँ पर रुके थे इंडिया उसके अंदर ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात करें, यहाँ पर काफ़ी घटनाएं घटी थी। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे समझा जा सकता है? सुधारवादी सामाजिक पत्रिका, संवैधानिक सुधार समर्थक, क्रांतिकारी विचारधारा का बौद्धिक मंच, धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रचारक। तो दोस्तों आपके इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें पत्रिका थी, वो थी आपकी क्रांतिकारी विचारधारा का बौद्धिक मंच। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता था दोस्तों? इसका प्रकाशन कौन करता था? तो इसका प्रकाशन होता था दोस्तों आपके इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इसका प्रकाशन होता था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे? आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे दोस्त। फिर से आपका रिविजन करवा दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मदन लाल ढींगरा की कार्रवाई पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया और आयरिश समर्थन से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? भारतीय आंदोलन वैश्विक समर्थन से वंचित था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेश विरोधी सहानुभूति मौजूद थी। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, मैडम भिखाजी कामा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये भी दोस्तों आपके यूरोप में घटित घटनाओं के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बात करें यूरोपीय समाजवादी आंदोलन से दूरी बनाना, नहीं दोस्तों, यूरोपीय समाजवादी आंदोलन से दूरी बनाना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये भी नहीं होगा आपका। भारत के राजनीतिक प्रश्न को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाना, भारतीय राजनीतिक प्रश्न को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले बात करते हैं दोस्तों, अभी अपना क्वेश्चन आया था कि आपका मदन लाल ढींगरा की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने किसकी हत्या की थी? बता भाई, मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? अभी अपना क्वेश्चन था 2018 का, तो मुझे याद आ गया मदन लाल ढींगरा, वहाँ पर चर्चा में क्वेश्चन था। किसकी हत्या की थी दोस्तों आपकी मदन लाल ढींगरा ने? बताओ भाई। कर्जन वायली की हत्या, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। कब? 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। और इसकी योजना किसने बनाई थी दोस्तों? आपके वी डी सावरकर ने बनाई थी। इसकी योजना किसने बनाई थी दोस्तों? आपके वी डी सावरकर ने बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी दोस्तों? इंडिया हाउस के अंदर। कहाँ पर बनाई थी दोस्तों? आपके इंडिया हाउस के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका था ना, क्रम पूछा ना, तो 1 जुलाई 1909 आपको याद होना चाहिए। अब देखो उस क्वेश्चन को आपको करना है, 2018 क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यायों का कालानुक्रम। तो आपको सभी चीज़ें आपको बता चुका हूँ आपका। अभी स्टैंडर्ड सत्याग्रह नोट बचा है, वो भी आ जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को आप जचा सकते हो। ठीक है, यानी सभी की आपको डेट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के गठन को किस रणनीति की सोच से जोड़ा जा सकता है? बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के गठन को किस रणनीति की सोच से जोड़ा जा सकता है? केवल वैचारिक प्रचार, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग, कांग्रेस की विदेश शाखा का निर्माण, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आपके इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना होती है आपकी 1915 के अंदर। कब होती है आपकी? 1915 के अंदर दोस्तों स्थापना होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, किसके द्वारा? बताओ भाई। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा,
लाला हरदयाल द्वारा। तो ये आपके 3 व्यक्ति थे प्रमुख जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी। कहाँ पर दोस्तों? जर्मन विदेश ऑफिस के सहयोग से। किस योजना के अंतर्गत? योजना की बात करें दोस्तों तो योजना थी आपकी दोस्तों जिमरमैन योजना। जिमरमैन योजना के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? आपके इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। कब? 1915 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1915 के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा फेलोशिप का प्रारंभ करने के पीछे निहित उद्देश्य क्या था? फेलोशिप प्रारंभ करने के पीछे निहित उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा आपका? भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संस्कृति में डालना नहीं दोस्तों। विदेश में शिक्षित क्रांतिकारियों नेतृत्व तैयार करना। विदेश में शिक्षित क्रांतिकारी नेतृत्व तैयार करना ही श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा फेलोशिप प्रारंभ करने के पीछे निहित उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या था अपना? देखिए, निम्न क्रांतिकारी प्रयासों के समय अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन, भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना, सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका की स्थापना। कब हुई थी दोस्तों? आपके समय अनुसार सही क्रम में बताना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर बताइए भाई दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है दोस्तों आपके अप्रैल 1908 के अंदर। कब हुआ था आपका? अप्रैल 1908 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। खबर होता है दोस्तों आपकी वैंकूवर कनाडा से। वैंकूवर कनाडा से किसके द्वारा होता है दोस्तों इसका प्रकाशन? तारकनाथ दास द्वारा। तारकनाथ दास द्वारा। दास द्वारा दोस्तों फिर हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है अप्रैल 1908 में वैंकूवर कनाडा से। कहाँ से होता है दोस्तों? आपके वैंकूवर कनाडा से होता है। भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना होती है दोस्तों आपके 1907 में। कब होती है दोस्तों? आपके 1907 के अंदर होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपकी कैलिफोर्निया के में। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके कैलिफोर्निया के अंदर होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये भी तारकनाथ दास द्वारा स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके तारकनाथ दास द्वारा स्थापना की गई थी। कब? 1907 में। कहाँ पर दोस्तों? कैलिफोर्निया के अंदर। सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन। सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपके 1907 में किया गया था दोस्तों। ये 1907 में। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? आपके सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। कब किया गया था दोस्तों? आपके किसके द्वारा की पूछे तो आपके रामनाथपुरी द्वारा प्रकाशित किया गया था। सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन कौन सी भाषा में था दोस्तों? आपका भाषा कौन सी थी इसकी? उर्दू भाषा थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? आपकी उर्दू भाषा थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपकी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मई 1913 के अंदर। मई 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाखना द्वारा। सोहन सिंह भाखना की अध्यक्षता में दोस्तों की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई थी। हमें पूछा कि समय अनुसार सही बताइए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों आपके सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन 1907 के अंदर हुआ था दोस्तों आपका उर्दू भाषा के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 3 आएगा दोस्तों। फिर क्या आएगा तो आपका 1908 के अंदर।
भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना 2 आएगा दोस्तों, फिर आपका दोस्तों क्या आएगा, आपका 1 आएगा, फिर दोस्तों आपका 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आप 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों। आपका क्या दे रखा है हमें, सोहन सिंह भागना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। सही है क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, सोहन सिंह भागना थे। अभी सोहन सिंह भागना के किस संस्था की स्थापना की थी, पोर्टलैंड के अंदर, हमने पीछे देखा। रामचंद्र गदर दल के सह संस्थापक थे। गदर दल के सह संस्थापक कौन थे आपके, रामचंद्र थे, बिल्कुल राइट। बरकतुल्ला गदर आंदोलन से असंबद्ध, ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपके, गदर आंदोलन से असंबद्ध नहीं थे दोस्तों, संबंधित थे। लाला हरदयाल गदर दल के प्रमुख प्रेरक कौन थे आपके, लाला हरदयाल थे। तो सही युग्म सम्मिलित करना है दोस्तों आपके, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं को हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। गदर पत्रिका का प्रकाशन, गदर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, सबसे पहले बात करें 1 नवंबर 1913 को। कब हुआ था दोस्तों आपके, गदर पत्रिका का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को होता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत हुई। गदर दल का गठन, गदर दल का गठन कब हुआ था दोस्तों आपके, ये भी हुआ था दोस्तों आपके 1 नवंबर 1913 को ही। तो दोस्तों आपके गदर दल का गठन भी कब हुआ था आपका, 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था आपका, 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कहाँ पर दोस्तों आपके, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कौन से आश्रम के अंदर, आश्रम की बात करें युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम में इसका गठन हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गदर दल का गठन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कौन से आश्रम के अंदर हुआ था, तो युगांतर आश्रम के अंदर हुआ था, जो कहाँ पर था आपका, सैन फ्रांसिस्को में था। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके, यूएसए के अंदर। कहाँ पर था दोस्तों आपके, यूएसए के अंदर पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों इसके गठन के अंदर, गठन में सहयोग किसका होता था दोस्तों, गठन में सहयोग किसका था, तो सहयोग था दोस्तों आपके रामचंद्र और आपके बरकतुल्ला का, 2 व्यक्तियों का सहयोग था आपका इसके गठन के अंदर। लाला हरदयाल का जर्मनी प्रस्थान, लाला हरदयाल का जर्मनी प्रस्थान कब था दोस्तों आपके, बताओ भाई। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने पर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1914 के अंदर। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, बताओ भाई। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कहाँ पर हुआ था दोस्तों आपके, बर्लिन के अंदर हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बर्लिन के अंदर इसका हुआ था दोस्तों गठन। 1914 के अंदर ही दोस्तों इसका गठन होता है, ठीक है। अब हमें क्रम पूछा है, ठीक है। वर्ष तो हमें पता है, लेकिन क्रम का एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों याद कर लेना, पहला आएगा दोस्तों आपका गदर दल का गठन, फिर दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों आपको प्रकाशित की गई थी क्या, गदर पत्रिका प्रकाशन। गठन के बाद ही तो दोस्तों क्या की गई थी आपकी, गदर पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो 2, 1 आएगा, बाकी देखो किसी ऑप्शन में 2, 1 क्या नहीं है। बाकी तीसरे का मैं क्रम नहीं पता, तो यहाँ पर ऑप्शन कट रहे थे। तो यहाँ पर बात करें हरदयाल जर्मनी कब गए थे, 1914 में पूर्व चले गए थे, यानी इस गठन से पहले हरदयाल द्वारा इसका गठन किया गया था, हरदयाल द्वारा। तो आप सभी को पता है जर्मनी जाने से पहले तो कर नहीं सकते, जर्मनी जाने के बाद ही तो किया। तो जर्मनी पहले गए थे और फिर इसका स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम आंकड़ों से पता लगा सकते हैं, ठीक है, तथ्यों से पता लगा सकते हैं क्रम कौन सा सही होगा। यानी सोचने वाला प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कनाडा सरकार के अप्रवासी कानून की मूल भावना को सबसे सही रूप से कैसे समझा जा सकता है। ऐसे मूल के प्रवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर करना, केवल आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को रोकना, ब्रिटिश उपनिवेशों के नागरिकों को समान अधिकार देना, श्रमिकों के प्रवासन को प्रोत्साहन देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई।
इस क्वेश्चन का लास्ट बात करें दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई मूल के प्रवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर रखना ही कर्नाटक सरकार के अप्रवासी कानून की मूल भावना को सबसे अधिक सही तरीके से समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1915 की प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति की योजना की असफलता का तत्काल कारण क्या था? और ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आपको देखनी होगी रास बिहारी बोस की क्लास, इसकी क्लास देख लेना दोस्तों, हम कर चुके हैं, आपके माइनर टेस्ट 2 का इस सिलेबस का हिस्सा है रास बिहारी बोस। इसके अंदर दोस्तों आपके सशस्त्र क्रांति की योजना हम पढ़ चुके थे। सैनिक छावनियों का सहयोग न मिलना, नहीं दोस्तों। क्रांतिकारियों की तिथि बार बार बदलना, एक साथ थी दोस्तों। क्रांति कैसी करनी थी? एक साथ करनी थी सीधा। कृपाल सिंह द्वारा गुप्त योजना का भंडाफोड़, कृपाल सिंह पुलिस का मुखबरी बन गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम कर चुके हैं दोस्तों। 1915 की बात है दोस्तों। इसकी योजना किसने बनाई थी? ठीक है, यानी विचार किसने दिया था? योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ये सारा क्रम भी हम कर चुके हैं, क्रम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ये योजना कब की थी दोस्तों? ये योजना थी, तो ये तो याद कर लेते हैं हम। ये थी दोस्तों आपकी 21 फरवरी 1915 की, डेट याद करना जरूरी है। 21 फरवरी 1915 की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब इजी क्वेश्चन आएंगे आपके। अफगानिस्तान में स्थापित अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला आपका चरण पूरा हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन और है। इस सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों को लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई थी, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जो अंतरिम सरकार है, संदर्भ में निम्न कथन, इस सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी नेतृत्व की से नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? आपके अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी नेतृत्व से नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ, बिल्कुल राइट। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रेशमी रुमाल षड्यंत्र की असफलता का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? रेशमी रुमाल कैसी होती है दोस्तों? रेशमी होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। असफलता का तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? क्रांतिकारियों के बीच वैचारिक मतभेद, नहीं दोस्तों। रुमाल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक न पहुंचाया जाना, रुमाल सुरक्षित रूप से गंतव्य तक न पहुंचाया जाना ही इस षड्यंत्र का क्या हो गया? आपका असफल हो गया। यानी रुमाल पहले ही पता चल गई, यानी रुमाल पहले मिल गई दोस्तों, अगले के हाथ लगे चोर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न अधिनियमों को उनके परिवर्तन के कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न अधिनियमों को उनके परिवर्तन के कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1908 के अंदर, ठीक है। समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम भी कब आया था दोस्तों? 1908 के अंदर आया था, ठीक है। भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम भी कब आया था दोस्तों? 1908 के अंदर आया था। भारतीय प्रेस अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1910 के अंदर आया था। और बात करें राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1911 के अंदर आया था। तो हमें सही बात करें कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम का बताना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके क्रांतिकारियों का प्रथम चरण कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में इतना कुछ खास नहीं है, देखिए बात कर लेते हैं, आगे और भी पढ़ लेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम कथनों को विचार करते हैं और यहाँ से बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद युवा वर्ग एक हिस्सा पुनः क्रांतिकारी मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। 1919 से 1947 के क्रांतिकारी आंदोलन में केवल उत्तरी भारत के क्रांतिकारी सक्रिय रहे, बिल्कुल राइट। 1919 से 1947 के क्रांतिकारी आंदोलन में केवल उत्तरी भारत के क्रांतिकारी सक्रिय थे, बाकी सारे निष्क्रिय हो चुके थे। सही बात है क्या? अरे नहीं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपका? केवल शब्द जहाँ पर भी आए तो 90% तक आपका गलत होने की संभावना होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ना। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित, देखो बंदी जीवन, सबसे पहले तो आपको बताओ ना चाहिए कि जी बंदी जीवन है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखी गई थी। क्रांतिकारी विचारधारा को वैचारिक प्रेरणा देने वाली कृति बनी, बिल्कुल राइट। वैचारिक प्रेरणा देने वाली कृति कौन बनी दोस्तों? बंदी जीवन बनी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखी गई थी।
उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो केवल दो है आपका दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल उत्तरी भारत के ही क्रांतिकारी सक्रिय नहीं रहते, दक्षिणी भारत के भी रहते, पश्चिम के भी रहते, पूर्वी भाग के भी रहते, राजस्थान में इसमें सम्मिलित हो चुका था। राजस्थान में भी क्रांतिकारी चेतना शुरू हो चुकी थी, बिजौलिया आंदोलन से ही मानी जाती है वैसे देखें तो। 1898 से शुरू हो चुकी थी राजस्थान के अंदर भी जन कल्याणकारी चेतना की बात करें तो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, चलो करते हैं। इस संगठन की स्थापना कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई, बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, और हमें 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? HRA के सदस्य कौन कौन है? सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर। आप याद करना। HRA का संविधान पीले कागज पर मुद्रित होने के कारण पीला पर्चा खिलाया। क्या खिलाया दोस्तों? आपका पीला पर्चा भी खिलाया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त कर संयुक्त राज्य भारत नामक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। क्या स्थापना करना था दोस्तों? आपके संयुक्त राज्य भारत नामक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था, बिल्कुल सत्य है। शाहजहांपुर में अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने की योजना संगठन की केंद्रीय समिति के द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई थी। नहीं दोस्तों, सार्वजनिक रूप से घोषित करने की घोषणा नहीं की गई थी। तो उपयुक्त में से कथनों में से सही कथन की का सही कोड चुनिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका। आप याद करना दोस्तों, यहाँ पर खजाना लूटने की योजना का नेतृत्व है कौन कर रहे थे दोस्तों? आपकी योजना का नेतृत्व है वो कर रहे थे आपके दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दोस्तों ये योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। काकोरी कांड किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? काकोरी कांड है किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? बताओ भाई। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ये काकोरी कांड किया गया था। कौन सा कांड किया गया था दोस्तों? काकोरी कांड किया गया था। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था आपका? 9 अगस्त 1925 को किया गया था। कौन सा कांड दोस्तों? आपकी काकोरी कांड। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नौजवान भारत सभा की स्थापना किस नगर में की गई? लखनऊ, लाहौर, कानपुर, इलाहाबाद। बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर के अंदर की गई थी। इससे पहले दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं आपके काकोरी कांड से संबंधित, वो कर लेते हैं हम। ठीक है, समझ रहे तो पूरा डिटेल से कर लेते हैं। इसमें बात करें दोस्तों, काकोरी कांड की जांच किसके द्वारा की गई थी? इस कांड की जांच किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जांच की गई थी आपकी CID अधिकारी थे दोस्तों, हार्टन। CID कौन थे दोस्तों? आपके हार्टन द्वारा की गई थी। ठीक है, वकील कौन थे आपके दोस्तों? सरकारी वकील कौन थे आपके? सरकारी वकील थे दोस्तों आपके इसके अंदर आपके जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण तुल्ला थे या मुल्ला थे? मुल्ला थे दोस्तों। इसमें सरकारी व्यक्ति थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अभियुक्त की बात करें दोस्तों, इसके अंदर अभियुक्त कौन कौन थे? इनके अंदर अभियुक्त थे आपके दोस्तों, पहला थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल। दूसरे थे आपके अशफाक उल्ला। तीसरे थे दोस्तों आपके रोशनलाल।
और चौथे अभियुक्त है दोस्तों आपके राजेंद्र लाहिड़ी। इनको दोस्तों इन चारों सदस्यों को फांसी कब दी गई? इन चारों को फांसी कब मिली दोस्तों? फांसी दी गई आपकी 1927 के अंदर। 2 साल बाद में दोस्तों इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय आंदोलन में फांसी के फंदे पर झूलने वाला प्रथम मुसलमान। राष्ट्रीय आंदोलन में फांसी खाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन थे दोस्तों? आपके अशफाक उल्ला खां। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नौजवान सभा की। नौजवान सभा आपके नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? आपके लाहौर के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? आपके लाहौर के अंदर की गई थी। कब ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1926 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? आपकी 1926 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपके मुख्य नाम आता है दोस्तों आपके भगत सिंह, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनके साथ थे आपके छबील दास। तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों आपके यशपाल। 3 व्यक्तियों द्वारा 1926 के अंदर नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? लाहौर के अंदर दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों कौन सा दिवस बनाया था? इस नौजवान सभा ने दिवस कौन सा बनाया था आपका? इन्होंने दिवस बनाया था आपके काकोरी दिवस। काकोरी दिवस बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। HSRA की केंद्रीय समिति में राजस्थान के प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय समिति में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? बताओ भाई। शिव वर्मा, विनय कुमार सिंह, फणीचंद्र घोष, फणींद्र नाथ घोष, कुंदन लाल। तो कुंदन लाल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों HRA, यानी बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों इसका सम्मेलन हुआ था आपका। इसका सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? सम्मेलन की बात करें तो यह होता आपका 8-9 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था? 8-9 दिसंबर 1928 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सम्मेलन होता है, ठीक है। कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान था आपका, फिरोज शाह। इस सम्मेलन के अंदर दोस्तों इसका एक तो नाम परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? आपका नाम परिवर्तन किया जाता है। और क्या रख लिया जाता है? आपका HSRA रख लिया जाता है दोस्तों। यानी कि बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम लिख लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस समिति के गठन की बात करें दोस्तों 7 सदस्य थे इसके अंदर। कुल सदस्य कितने थे आपके दोस्तों? कुल सदस्य थे आपके 7। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर। 2018 में क्वेश्चन आया था कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, ठीक है, या भूमिका नहीं थी दोस्तों। संस्थापक सदस्यों से पूछा गया था, वो तो 7 सदस्य थे दोस्तों। और यहाँ की बात करें दोस्तों, बात करें यहाँ पर 7 सदस्य कौन थे आपके? एक थे आपके भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, विनय कुमार, भगत सिंह, सुखदेव, विनय कुमार, याद करो भाई। और कौन थे आपके? चंद्रशेखर आजाद। 5वें कौन थे आपके? शिव वर्मा, आराम से, शिव वर्मा। 6ठे कौन थे आपके दोस्तों? फणींद्र नाथ। और 7वें कौन थे आपके? कुंदन लाल। याद कर लेना,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सैंडर्स हत्याकांड। आप देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन और बच्चे हैं, कर लेते हैं और इस चैप्टर को आज ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिविजन और कर लेंगे हम, टेस्टों के साथ, कलाम के टेस्ट होंगे उसके साथ। सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को HSRA के क्रांतिकारियों द्वारा की गई, बिल्कुल राइट। इस घटना के बाद भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाने में दुर्गा भाभी ने सहयोग किया। किसने किया दोस्तों? आपके दुर्गा भाभी ने सहयोग किया, बिल्कुल सत्य बात है। कलकत्ता में भगत सिंह की भेंट जतेंद्र दास से हुई, वहीं बम फैक्ट्री की स्थापना की गई। नहीं दोस्तों, वहीं बम फैक्ट्री की स्थापना नहीं की गई थी। कलकत्ता में भगत सिंह की मुलाकात तो जतेंद्र नाथ दास से हुई थी, लेकिन बम फैक्ट्री की स्थापना नहीं की गई, बिल्कुल गलत। शिव वर्मा ने सहारनपुर तथा सुखदेव ने लाहौर में बम फेंकने की फैक्ट्रियाँ स्थापित की, बिल्कुल राइट। सीधा पूछा जा सकता है कि सहारनपुर में बम फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिव वर्मा द्वारा। लाहौर में किसके द्वारा की गई? आपके सुखदेव द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? खतरों पर विचार करिए तो तीसरा सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित नहीं है। तीसरा खतरा आपका सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, क्वेश्चन है अपना असेंबली बम कांड से। कहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों? अपना असेंबली बम कांड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों क्या है अपना असेंबली बम कांड के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विधानसभा में बम उस समय फेंका गया जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। कौन सी बिल पर बहस चल रही थी दोस्तों? आपके पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर बहस चल रही थी। सीधा याद करो, असेंबली बम कांड की बात करते हैं। सबसे पहले असेंबली बात करें, केंद्रीय विधानसभा में बम उस समय फेंका गया था, उस समय उसमें कौन से बिल की चर्चा चल रही थी? आपकी पब्लिक सेफ्टी बिल की चर्चा चल रही थी, बिल्कुल राइट। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया था, बिल्कुल राइट। किसने आपके बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया था? आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया था। इंकलाब जिंदाबाद का मूल नारा मोहम्मद इकबाल से संबंध माना जाता है। नहीं दोस्तों, मूल नारा आपके मोहम्मद इकबाल से संबंध नहीं माना जाता है। इस घटना का पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसे देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा धमाका कहा, बिल्कुल राइट। किसने कहा था कि आपके देशवासियों को ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा धमाका? यह कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू के अंदर। तो उपयुक्त में से सही कथन की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला भागने का प्रयास नहीं किया, एक मिनट, थोड़ा सा गलत फेंक लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया था, बिल्कुल राइट। बिल्कुल नहीं किया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत है इसमें। इंकलाब जिंदाबाद का मूल नारा मोहम्मद इकबाल से संबंध बन जाता है, बिल्कुल राइट। इंकलाब जिंदाबाद का मूल नारा मोहम्मद इकबाल से बन जाता है, बिल्कुल राइट। सिख घटना पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसे देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा धमाका, बिल्कुल राइट। उपयुक्त में सही कथन की बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है दोस्तों। चलिए भाई व्यवस्थित करते हैं। जतिन दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु, जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु। सैंडर्स हत्याकांड के मुकदमे की शुरुआत, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस बनाया जाना, बता भाई। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? आपकी 13 सितंबर 1929 को, 13 सितंबर 1929 को होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से राजस्थान में पूछा जाता है, बाल मुकुंद मिश्रा। बाल मुकुंद मिश्रा आपने सुना होगा नाम राजस्थान के अंदर। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो जतिन दास कौन थे? ये थे आपके दोस्तों जिनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु कब हुई थी? आपकी 13 सितंबर 1919 को हुई थी दोस्तों। कितने दिन भूख हड़ताल रखी थी दोस्तों इन्होंने? 64 दिन, 64 दिन भूख हड़ताल रखी थी। सैंडर्स हत्याकांड के मुकदमे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? आपके 10 जुलाई 1929 को, 10 जुलाई 1929 करना भाई यहाँ पर, 10 जुलाई 1929 किसके हत्या के मुकदमे की शुरुआत होती है दोस्तों? आपके सैंडर्स हत्याकांड के मुकदमे की शुरुआत होती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिली थी? ये डेट आपकी पूछी जा चुकी है दोस्तों। ये फांसी कब मिली थी दोस्तों? बताओ भाई। 23 मार्च 1931 को,
1931 को मिली थी। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस का आयोजन कब बनाया गया था दोस्तों, बताओ भाई। 17 फरवरी 1931 को भगत सिंह दिवस मनाया गया था। 17 फरवरी 1931 को भगत सिंह दिवस मनाया गया था। आप देखो कालानुक्रम प्रश्न पूछा गया तो आपका सही राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका। सबसे पहले दोस्तों आपके सैंडर्स हत्याकांड मुकदमे की शुरुआत होती है 10 जुलाई 1929 को, तो 2 आएगा आपका। फिर दोस्तों आपके 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है, तो 1 आएगा आपका। फिर दोस्तों आपके नौजवान भारत सभा द्वारा भगत सिंह दिवस मनाया गया 17 फरवरी को, 4 आएगा। फिर 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनके द्वारा लिखी गई थी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्त। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसके, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क के अंदर। अल्फ्रेड पार्क के अंदर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क के अंदर मृत्यु होती है दोस्तों। डॉक्टर सत्यपाल ने गदर पत्रिका के संपादक थे, नहीं दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल गदर पत्रिका के संपादक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में विस्तृत कीजिए। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होना बिल्कुल राइट। कब हुए थे दोस्तों आपके, 27 फरवरी 1931 को। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस मनाया जाना, अभी हमने किया, देखो क्वेश्चन पीछे, कब बनाया गया था आपका दोस्तों, 17 फरवरी 1931 को। स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा भगत सिंह व साथियों को मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा कब दी गई थी दोस्तों आपकी, बताओ भाई। 7 अक्टूबर 1930 को, 7 अक्टूबर 1930 को सजा दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी कब मिली थी दोस्तों आपके, ये फांसी मिली थी दोस्तों आपके 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। देखो वापस रिपीट हो गए सारे क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जिसमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर शामिल थी, बिल्कुल राइट। चटगांव सत्याग्रह पर हमले के बाद क्रांतिकारियों ने बारूद पर कब्जा कर स्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है क्या, नहीं दोस्तों, स्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा नहीं की थी। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापे के दौरान शहीद हो गई, बिल्कुल राइट, शहीद हुई। सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवेन की हत्या की, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा है, तो केवल 2 सत्य असत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। मास्टर सूर्य सेन के बारे में हम पढ़ते हैं, तब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है। गोपीनाथ शाह ने 1924 में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या के प्रयास में गलती से डे नामक अंग्रेज को मार दिया, बिल्कुल राइट, गलती से मारा था, बिल्कुल सत्य बात है। पुलिस दास द्वारा स्थापित ढाका अनुशीलन समिति 1908 में बड़ा डकैती कांड को अंजाम दिया गया। कौन से कांड को अंजाम दिया गया दोस्तों आपके, बड़ा डकैती कांड को अंजाम दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है। सेलुलर जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद तथा आशुतोष लाहिड़ी ने सजा काटी, बिल्कुल राइट। सरपोशी की तमन्ना पंक्तियां मूलतः रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचित नहीं दोस्तों, सरपोशी की तमन्ना पंक्तियां मूलतः रामप्रसाद बिस्मिल की रचित नहीं थी। उपरोक्त में से कौन से सही कथन है, तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक मिनट, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल, ये पंक्तियां रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित थी भाई दोस्तों। तो ए बी सी डी आएगा आपका, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आएगा यहाँ पर, इसमें ए बी सी डी सभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों एवं उनके संस्थापकों के युग में असंगत युगम कौन सा है? बताओ भाई। मित्र मेला वी.डी. सावरकर द्वारा कब? 1898 के अंदर। गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा 1913 के अंदर। भारत नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह द्वारा कब? 1926 के अंदर। रिवोल्ट ग्रुप दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापना नहीं की गई, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों आपके सूर्य सेन द्वारा, सूर्य सेन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चंद्रशेखर आजाद द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके चंद्रशेखर आजाद द्वारा। कब? 1928 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थापक युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, बिल्कुल सत्य है। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर 1904 के अंदर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सैन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने दोस्त। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के अंदर दोस्तों इन्होंने की थी स्थापना, बिल्कुल सत्य है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन नहीं दोस्तों, सूर्य सेन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सूर्य सेन ने की थी क्या? नहीं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस। 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित षड्यंत्रों को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? 1908 के अंदर, ठीक है। बारेंद्र घोष। नासिक षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? 1909 के अंदर। अनंत लक्ष्मण कान्हारी, देखा था ना हमने। हावड़ा षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? आपकी 1910 के अंदर। जतेंद्र नाथ। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? 1912 के अंदर। रास बिहारी बोस। तो दोस्तों ABCD हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? आपके कानपुर षड्यंत्र की बात करें तो 1924 के अंदर। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? आपके 1925 के अंदर। पेशावर षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? आपका 1922 के अंदर। पेशावर षड्यंत्र 1922 के अंदर होता है। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र की बात करें जो आपके भगत सिंह से संबंधित था, आपका कब हुआ था दोस्तों? आपके 1928 के अंदर। तो कालानुक्रम की बात करें तो दोस्तों आपके CABD ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं का सही कालानुक्रम है। क्रांतिकारी घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? विक्टोरिया षड्यंत्र, विक्टोरिया षड्यंत्र की बात करें 1914 के अंदर होता दोस्तों ये। चट्टगांव सत्याग्रह पर हमला, चट्टगांव सत्याग्रह पर हमला कब हुआ था दोस्तों? बताओ भाई। 1930 के अंदर। सूर्य सेन और कल्पना दत्त। मेरठ षड्यंत्र की बात करें दोस्तों आपकी कौन सी? मेरठ षड्यंत्र 1929 के अंदर होता दोस्तों आपके स्प्रेड द्वारा। सतारा षड्यंत्र केस, सतारा षड्यंत्र केस कब होता दोस्तों? आपका 1910 के अंदर। तो सही क्रम की बात करें दोस्तों D, ठीक है, DACB ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे षड्यंत्र कालानुक्रम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रांतिकारी या देश अंत का आधार संगत है? मदन लाल ढींगरा को क्या दी गई थी दोस्तों? आपकी फांसी दी गई थी क्या? बिल्कुल राइट। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए, बिल्कुल राइट। बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई थी क्या? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली थी दोस्तों, काला पानी की सजा मिली थी। वी.डी. सावरकर को काला पानी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सजा से संबंधित है। क्रांतिकारी और उसकी अंत का आधार है तो आपके दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली थी। ये थे दोस्तों आपके क्रांतिकारी गतिविधियों से क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। टॉपिक का नाम था हमारा क्रांतिकारी गतिविधियाँ। जितने अपने संसाधन थे, जितने हमने किया प्रैक्टिस, कलाम बुकलेट की प्रत्येक लाइन को कवर करने का प्रयास किया दोस्तों। सबसे पहले आप टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर, PAP बाय DK सर के ऊपर। इस ऐप के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है आपका। सबसे पहले तैयारी करते हैं दोस्तों 6 दिन, फिर दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है।
अपने शेड्यूल के अनुसार होता है। अपने शेड्यूल के अनुसार बताऊँ तो आपका साप्ताहिक टेस्ट जो माइनर टेस्ट 2 है, ये कब होगा दोस्तों? अपना होगा दोस्तों आपकी 10 फरवरी को। कब होगा टेस्ट? आपकी 10 फरवरी को होगा। 10 फरवरी तक जो टॉपिक शेष रहेंगे 2-3 टॉपिक, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और यदि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।